माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी, पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें। धन्यवाद हिरा। एक ऐसी झूठी बात ना कहूँ ना, कोई मैं नेता, मैं भी जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने अनुभव किया 70 साल 72 साल के उम्र में, मैं सर उसी को कहूँगा आपके सामने। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूँ इनको बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पे जितने हमारे सीओ साहब हैं, ये सीओ साहब हमारे एक एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4 जमीन एक्वायर नहीं हुई, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, न कि जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज मान्य आपके आशीर्वाद से, मान्य विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले इस 6 गांव के जो किसान हैं, पहले 6 गांव के फेज के किसान हैं। सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा बलिदान हम लोगों ने किया है। हमने अपनी ज़मीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी, आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके नहीं आज इस एयरपोर्ट में बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के। और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये उससे छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर। हमारे एक फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धर लिया सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में सिर रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड्डे आदमी हो? अरे कैसे छीन ले जाओगे, बाबा को राज है। एक मुसलमान भाई इस बात को कहता है कि बाबा को राज है, कैसे छीन ले जाओगे? अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप तिवारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 वोटों से हमें जिता के भेजे, हम आज तक एक जाते हैं, इस बार 1 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे, हमारा वादा। आप टिकट आयो क्या मेरा आज लखनऊ? तो मुसलमानों का भी आपने पक्ष रख दिया, फिर जफरू खां कहाँ करेंगे? इनकी इतनी बढ़िया दाढ़ी है जफरू जी।
आपका निकाह भी करवाएंगे हम लखनऊ से। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे कि मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। हाँ, बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हमने मेरी 35 बीघा खेत हो, मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला छीतर से हूँ। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत की नाम है, बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज़्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी, और मैं वो सिटी फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया करो जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हम हज करके आए, हम आपसे आशीर्वाद देने के बोल। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे, चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं, तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र सिंह, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है, वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा हैं और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ, कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। इसी कामना के साथ, और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने व्यवस्था की, ये अद्वितीय है। शायद कभी किसी ने की हो, किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था, मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं है। तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की, हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहां से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहां को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने ये प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, इजाजत हो तो 2 लोगों को और बुलवा लूं। तो देखिए आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है,
उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवंत साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है। आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए, आज वो मेहनत कश इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये किसान संदेश वाहक हैं इस बदलते हुए प्रदेश का, और यह संदेश आज जेवर की सरजमी से और उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग से पूरे देश और दुनिया को जाएगा कि अब हमारा प्रदेश बदल चुका है, यहां विकास में सभी लोग सहभागी होते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका पुनः सभी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने खटीक समाज के चरण सिंह जी बैठे हुए हैं और इनकी काफी जमीन गई थी पहले फेज में। महाराज, आपको याद होगा एक सोर की जमीन का निर्णय आपने इसी समुदाय के लिए लिया था, एससी समुदाय से आते हैं, और आज इन लोगों को उस जमीन का काफी फायदा हुआ है। अब इन्हें मुआवजे उसके मिलने लगे। इन्होंने आपका मिलकर एहसान भी व्यक्त किया था। चरण सिंह जी। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वे आए हुए सब साथ के किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी, सभी के लिए मेरी ओर से आर्थिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेंद्र जी ने काफ़ी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो हमारे संग, बहुत बढ़िया, उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद आपका। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव ने स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव ने स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद धैर्य के पर्यायवाची छोटे भाई विधायक जी धीरेंद्र जी, इनका धैर्य आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। 2.5 गुनी वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको, आपके प्रयास के कारण।